नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। लो आ गया फुल तैयारी के साथ वीडियो, जिसका भी पेपर 20 तारीख, 21 तारीख, 24, 25 को है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चनों को आपको एक से दो बार जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये फंसने वाले क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कराने वाले हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख नृत्य और लोकगीत से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। एक सीट आपकी पक्की रहेगी, ठीक है। जल्दी से आपको पढ़ लेना होगा। 100% क्वेश्चन आपको आने वाले क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। उसमें सारी PDF आप एक साथ आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करें। जो भी जिसका भी पेपर जो है वो 19, 20, 21, 22 तारीख को है। सारे क्वेश्चन जो आपके फंसने वाले क्वेश्चन हम इसमें कराने वाले हैं। इसमें कोई भी क्वेश्चन आपके नृत्य और लोक नृत्य से जो है वो छूटेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहना है। कोई क्वेश्चन जो है स्किप नहीं करना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस से लिए गए क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में डायरेक्ट फंसने वाले क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है, बैगा नृत्य जो है मुख्य रूप से किस जनजाति से संबंधित है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप कमेंट करके बताइए क्या होगा सही उत्तर। फटाफट इसके आंसर को बताइए। बैगा नृत्य जो है वो प्रमुख रूप से किस जनजाति से संबंधित है। पहला लिखा हुआ है भील, बी नंबर आपका बैगा, सी नंबर कोरकू और डी नंबर गोंड, ठीक है। चलिए कमेंट करके बताइए, फटाफट इसके आंसर को बताइए क्या होगा सही उत्तर। बैगा नृत्य जो होता है वो प्रमुख रूप से किस जनजाति से संबंधित होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपको बता दें, बैगा क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका बैगा नृत्य जो है बैगा जनजाति से संबंधित होता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे मेरे सामने लिखा हुआ है, सेकंड नंबर है, राई नृत्य जो है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। क्या लिखा हुआ है, राई नृत्य जो है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है। पहला लिखा हुआ है बुंदेलखंड, बी नंबर आपका लिखा है मालवा, सी नंबर आपका निमाड़ और डी नंबर आपका बेगेलखंड। चलिए सही उत्तर बताइए। राई नृत्य जो है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है, किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। राई नृत्य जो है वो किसके लिए प्रमुख नृत्य है, तो बुंदेलखंड। क्या हो जाएगा सही उत्तर साथियों। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, राई नृत्य जो है वो किस देवी से संबंधित माना जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राई नृत्य जो है वो किस देवी से संबंधित माना जाता है। पहला लिखा हुआ है आपका दुर्गा, बी नंबर आपके सामने दिख रहा है, आपको सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। पहला लिखा हुआ है दुर्गा, बी नंबर आपका लिखा हुआ है सरस्वती, सी नंबर नर्मदा और डी नंबर आपका लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए सही उत्तर बताइए, राई नृत्य जो है किस देवी से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा दुर्गा, ठीक है। दुर्गा शक्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे सामने लिखा हुआ है 4 नंबर की, गौड़ नृत्य जो है वो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। गौड़ नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। पहला लिखा हुआ है भील जनजाति, बी नंबर गोंड जनजाति, सी नंबर बैगा और डी नंबर आपका सहरिया। चलिए सही उत्तर बताइए क्या होगा सही उत्तर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन फंसने वाले हम आपको करा रहे हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। गौड़ नृत्य जो है वो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4 का बी। क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका। सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, इसका सही उत्तर है। गौड़ नृत्य जो है वो गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, साई नृत्य जो है वो किस जिले में प्रसिद्ध है। क्या लिखा हुआ है साथियों, साई नृत्य जो होता है वो किस जिले में प्रसिद्ध है। चलिए सही उत्तर बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला लिखा हुआ मुरैना जिला होगा, शिवपुरी होगा, बुंदेलखंड होगा, डिंडोरी। चलिए सही उत्तर बताइए। चारों ऑप्शंस में से सही उत्तर आपको बताना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में फंसने वाले क्वेश्चन आपके रहेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे ही फंसेंगे। क्या लिखा हुआ है, साई नृत्य जो है वो किस जिले में प्रसिद्ध है। पहला लिखा हुआ है मुरैना, बी नंबर शिवपुरी, बुंदेलखंड, डिंडोरी। तो सही उत्तर आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मुरैना। क्या हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, भगोरिया जो है वो किस जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य या उत्सव है। क्या लिखा हुआ है, भगोरिया जो है वो किस जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य या उत्सव है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिखेंगे। पहला लिखा हुआ है भील, बी नंबर आपका गोंड, सी नंबर आपका बैगा और डी नंबर आपका कोरकू। चलिए सही उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देख रहे हैं, भगोरिया जो है वो किस जनजाति का प्रमुख है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। चारों में से सही उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, भील जनजाति, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने लिखा हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन है कि जो फाग लोक नृत्य है वो मुख्य रूप से किस अवसर पर गाया जाता है। क्या लिखा हुआ है, फाग लोक नृत्य जो है
मुख्य रूप से किस अवसर पर गाया जाता है? पहला लिखा हुआ है विवाह, बी नंबर होली, सी नंबर फसल कटाई, डी नंबर आपका जन्मोत्सव। तो फाग लोक नृत्य जो है वो किस अवसर पर विशेष रूप से गाया जाता है? तो सही उत्तर आपको बता दें होली पर गाया जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आल्हा जो है किस प्रकार का गीत है? क्या लिखा हुआ है साथियों? आल्हा जो है वो किस प्रकार का गीत है? पहला लिखा हुआ युद्ध गाथा, बी नंबर विवाह गीत, सी नंबर फसल गीत और डी नंबर आपका देवी गीत। ठीक है, तो आल्हा जो है किस प्रकार का गीत है? चलिए सही उत्तर बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है और इसके बाद इसका आंसर को बताना है। ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है। आल्हा जो है किस प्रकार का गीत है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 8 का ए नंबर युद्ध गाथा। क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांडिया नृत्य मध्य प्रदेश के प्रमुख कहाँ है? पहला लिखा हुआ है निमाड़, बी नंबर आपका मालवा, सी नंबर आपका बघेलखंड और डी नंबर आपका महाकौशल। तो क्या होगा? दांडिया जो है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में कहाँ प्रमुख है, प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर हो जाएगा मालवा। क्या हो जाएगा? मालवा क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ गरबा जो है किस क्षेत्र के लिए प्रमुख माना जाता है? गरबा जो है किस क्षेत्र में प्रमुख माना जाता है? चलिए सही उत्तर बताइए। पहला लिखा हुआ है निमाड़ क्षेत्र में, बी नंबर मालवा, सी नंबर आपका बस्तर, डी नंबर आपका चंबल। तो गरबा जो है किस क्षेत्र में प्रमुख माना जाता है? चलिए सही उत्तर बताइए। फटाफट इसके आंसर को बताना है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर होगा। निमाड़ या निवाड़ी क्षेत्र में गरबा जो है प्रमुख रूप से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है हमारे सामने। क्या लिखा हुआ है कि कड़का नृत्य जो है वो जनजाति किससे संबंधित है? क्या लिखा हुआ है? कड़का नृत्य जो है वो किस जनजाति से संबंधित है? पहला लिखा हुआ है भील, बी नंबर आपका लिखा हुआ है बैगा, सी नंबर आपका कोरकू और डी नंबर आपका सहरिया। ठीक है, तो कड़का नृत्य जो है वो किस जनजाति से संबंधित है? सही ऑप्शन आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला लिखा हुआ है भील, बी नंबर बैगा, सी नंबर कोरकू और डी नंबर आपका सहरिया। ठीक है, तो कड़का नृत्य जो है आपका किस जनजाति से संबंधित है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर बैगा। क्या हो जाएगा साथियों? बैगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने लिखा हुआ है 12 नंबर की भवाई नृत्य जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? क्या लिखा हुआ है? भवाई नृत्य। क्या लिखा हुआ है? भवाई नृत्य जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? पहला ऑप्शन लिखा हुआ है मालवा, बी नंबर बुंदेलखंड, सी नंबर निमाड़, डी नंबर चंबल। तो सही उत्तर आपको बता दें क्वेश्चन नंबर आपका 12 का सी हो जाएगा निमाड़। क्या हो जाएगा? भवाई नृत्य जो है निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लेजिम नृत्य जो है वो किस अवसर पर प्रसिद्ध है? चलिए सही उत्तर बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? लेजिम नृत्य जो है वो किस अवसर पर प्रसिद्ध है? पहला लिखा हुआ है फसल कटाई, बी नंबर धार्मिक जुलूस, सी नंबर विवाह और डी नंबर आपका जन्मोत्सव। तो लेजिम नृत्य जो है वो किस अवसर पर प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर आपको बता दें क्वेश्चन नंबर आपका जो है 13 नंबर का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही उत्तर? धार्मिक जुलूस के लिए लेजिम नृत्य जो है वो आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने लिखा हुआ है 14 नंबर की जमरिया नृत्य जो है वो किस त्योहार से जुड़ा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? जमरिया नृत्य जो है वो किस त्योहार से जुड़ा हुआ है? पहला लिखा हुआ है दिवाली, बी नंबर आपका होली, सी नंबर आपका नवरात्रि, डी नंबर आपका गणेशोत्सव। ठीक है, तो जमरिया नृत्य जो है वो किस त्योहार से जुड़ा हुआ है? तो सही उत्तर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर नवरात्रि। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लंगूरिया जो है वो किस क्षेत्र का प्रमुख लोक गीत है? क्या लिखा हुआ है? लंगूरिया किस क्षेत्र का प्रमुख जो है लोक गीत है? पहला ऑप्शन लिखा हुआ है आपके सामने। आपको क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है, 1 से 2 बार आप पढ़िए, इसके बाद इसके आंसर को बताना है। पहला लिखा हुआ है मालवा, सी नंबर बुंदेलखंड, निमाड़, महाकौशल। तो करेक्ट आंसर होगा लंबूरिया जो है आपका किस क्षेत्र के लिए प्रमुख लोक नृत्य है? तो मालवा के लिए। किसके लिए है साथियों? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट इसके आंसर को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? भगोरिया नृत्य जो है वो किस प्रकार किया जाता है? भगोरिया जो है वो नृत्य किस प्रकार किया जाता है? पहला लिखा हुआ है आपका समूह नृत्य, बी नंबर युद्ध नृत्य, सी नंबर एकल नृत्य और डी नंबर आपका धार्मिक नृत्य। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, चारों को ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? भगोरिया जो है वो नृत्य किस प्रकार की नृत्य के लिए किया जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों में से 16 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर समूह नृत्य है। क्या है? भगोरिया नृत्य जो है वो किस प्रकार का नृत्य है? समूह नृत्य। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने लिखा हुआ है 17 नंबर। निमाड़ी लोक गीत जो है वो प्रमुख रूप से किस भाषा में गाए जाते हैं? क्या लिखा हुआ है? निमाड़ी जो है वो लोक गीत प्रमुख रूप से किस भाषा में गाए जाते हैं? बघेली में,
बी नंबर आपका लिखा हुआ है मालवी, सी नंबर आपका निमाड़ी और डी नंबर आपका बुंदेलखंडी। ठीक है, तो निमाड़ी जो है लोकगीत मुख्य रूप से किस भाषा में गाए जाते हैं, तो करेक्ट आंसर आपको बता दें, निमाड़ी जो है लोकगीत मुख्य रूप से किस में गाया जाता है, तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर निमाड़ी क्षेत्र में। किस में किया जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर निमाड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने लिखा हुआ है कि ग्वालिन गीत जो है किस अवसर पर गाया जाता है। पहला लिखा हुआ है विवाह, बी नंबर आपका जन्म, सी नंबर आपका तीज त्योहार और गुरुकुलाष्टमी। ठीक है, तो जो आपका ग्वालिन गीत है वो किस अवसर पर गाया जाता है, तो करेक्ट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा साथियों, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावरा गीत जो है वो किस जिले के लिए प्रसिद्ध है। आपको क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है और इसके बाद इसके आंसर को बताना है। क्या लिखा हुआ है, जावरा नृत्य जो है वो किस जिले में प्रसिद्ध है, रतलाम, झाबुआ, मंदसौर, उज्जैन। ठीक है, तो जावरा नृत्य जो है वो किस जिले के लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, आपके डायरेक्ट एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है। अगर आपका पेपर आज के डेट में है, कल है, परसों है, ये सारे क्वेश्चन आपको रट के जाना होगा। सारे क्वेश्चन में से 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपके फंसने वाले ही क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो मंदसौर इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो आपका जावरा गीत है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, किस जिले के लिए, मंदसौर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, धमार जो है किस पर्व पर गाया जाता है। क्या लिखा हुआ है, धमार जो है वो किस पर्व पर गाया जाता है, होली, दीपावली, तीज और गणेशोत्सव। ठीक है, तो सही उत्तर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा होली। क्या हो जाएगा साथियों, होली पर गाया जाता है धमार पर्व पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, गोंड जनजाति का प्रमुख नृत्य क्या है। पहला लिखा हुआ है ददरिया, कानाफूसी, मौर और गौर। ठीक है, तो गोंड जनजाति का जो प्रमुख नृत्य है वो क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा गौर। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका सामने डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा गौर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है पावड़ा गीत जो है वो किससे संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, पावड़ा, पावड़ा गीत जो है किसके लिए संबंधित है या किससे संबंधित है। पहला लिखा हुआ है वीरता, बी नंबर विवाह, सी नंबर जन्मोत्सव और डी नंबर आपका कृषि। ठीक है, तो पावड़ा जो है गीत किससे संबंधित है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा, वीरता के लिए। किसके लिए हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने लिखा हुआ है कि भाट नृत्य जो है वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। पहला लिखा हुआ बुंदेलखंड, बी नंबर चंबल, सी नंबर मालवा और डी नंबर आपका जो लिखा है निमाड़। ठीक है, तो भाट जो है, भाट नृत्य किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध नृत्य है, तो सही उत्तर आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 23 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, बुंदेलखंड। क्या हो जाएगा साथियों, ए नंबर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 को देख रहे हैं कि चरम नृत्य जो है वो किस जनजाति से जुड़ा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, चरम नृत्य जो है किस जनजाति से जुड़ा हुआ है, कोरकू, बैगा और गहड़िया और गोंड। ठीक है, तो चरम नृत्य जो है वो किस जनजाति से जुड़ा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, तो सही उत्तर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोरकू। क्या हो जाएगा साथियों, कोरकू। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, फाग जो है वो फाग गीत किस मौसम से जुड़ा हुआ है। तो फाग गीत जो है किस मौसम से जुड़ा हुआ है, तो फाग गीत आपका जो है वो आपके ऑप्शन नंबर आपके सामने दिख रहे हैं। पहला लिखा हुआ है शीत, बी नंबर ग्रीष्म, सी नंबर बसंत और डी नंबर आपका वर्षा। तो फाग गीत जो है किस मौसम से जुड़ा हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बसंत। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राई नृत्य का संगीत जो है वो कौन बजाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राई नृत्य का संगीत जो है वो कौन बजाता है। पहला लिखा हुआ है नरसिंह, ढोलक और मंजीरा और नगाड़ा, बांसुरी। तो क्या होगा सही उत्तर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें। बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ढोलक और मंजीरा राई नृत्य का संगीत जो होता है वो बजता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने लिखा हुआ है ददरिया नृत्य जो है वह ददरिया किस क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है, लोकगीत है, सॉरी लोकगीत है। पहला लिखा हुआ बुंदेलखंड, बी नंबर आपका निमाड़, सी नंबर बुंदेलखंड और मालवा। तो ददरिया जो है किस क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत है, तो 27 नंबर का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा साथियों, वो बघेलखंड। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है 28 नंबर क्वेश्चन है, वो भील जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है। क्या लिखा हुआ है, भील जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा होगा। पहला लिखा हुआ है भगोरिया, बी नंबर आपका कांकड़ा, सी नंबर मौर और डी नंबर ददरिया। ठीक है, तो 28 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, भगोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सामने लिखा हुआ है कि मालवी लोकगीत किस भाषा में गाए जाते हैं। क्या लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, मालवी लोकगीत जो है वो किस भाषा में गाए जाते हैं, बुंदेलखंडी, निमाड़ी, मालवी, बंगेली। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जो मालवी लोकगीत होती है वो किस क्षेत्र में गाई जाती है। चलिए
चलिए सही उत्तर बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा मालवी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें सामने लिखा हुआ 30 नंबर क्वेश्चन है कि छठी गीत जो है किस अवसर पर गाया जाता है। तो छठी गीत जो है किस अवसर पर गाया जाता है? तो जन्म के बच्चे के दिन जो है वो छठी गीत गाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है कि गौर नृत्य जो है किस चीज का प्रतीक है। तो गौर नृत्य जो है वो किस चीज का प्रसिद्ध है? वीरता के लिए, प्रेम के लिए, कृषि के लिए, युद्ध के लिए। ठीक है, तो गौर नृत्य जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो युद्ध के लिए। सही उत्तर आपका हो जाएगा डी नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा युद्ध के लिए गौर नृत्य जो है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? कुकरवाजा किस क्षेत्र का गीत है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुकरवाजा जो है वो किस क्षेत्र का गीत है? बुंदेलखंड, निमाड़, बघेलखंड और मालवा। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कुकारवा जो है किस क्षेत्र का लोकगीत है। तो करेक्ट आंसर आपको बता दें बुंदेलखंड। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कबीर भजन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सबसे अधिक होता है? महाकौशल, बी नंबर निमाड़, सी नंबर मालवा और डी नंबर आपका बुंदेलखंड। ठीक है, तो कबीर भजन जो है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सबसे अधिक होता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा सी नंबर मालवा। करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? मालवा क्षेत्र में कबीर भजन सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है जमरिया जो है वो किस त्योहार पर होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? जमरिया किस त्योहार पर होता है? तीज पर, दशहरा, नवरात्रि, दीपावली। तो करेक्ट आंसर आपको बता दें सी नंबर हो जाएगा नवरात्रि। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है धमान किस शैली से जुड़ा हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? धमार जो है वो किस शैली से जुड़ी हुई है? पहला लिखा हुआ है ठुमरी, बी नंबर दादर, सी नंबर आपका ध्रुपद और डी नंबर आपका गजल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको बता दें क्वेश्चन नंबर आपका जो है सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्रुपद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने लिखा हुआ है 36 नंबर की मांडड़ी जो है किस क्षेत्र की विशेषता है? क्या लिखा हुआ है? मांडड़ी किस क्षेत्र की विशेषता है? पहला लिखा हुआ है मालवा, बी नंबर आपका झाबुआ, सी नंबर आपका नीमच, डी नंबर आपका मंदसौर। तो मांडली जो है वो किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर आपको बता दें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका ए मालवा। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रख लें और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। हल्दी गीत कब गाए जाते हैं? तो शादी के समय। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर, हल्दी गीत शादी के समय गाए जाते हैं। फगुआ किस त्योहार का गीत होता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा होली। क्या हो जाएगा? फगुआ जो है किस त्योहार का गीत है? तो होली त्योहार का गीत होता है। फगुआ सबसे प्रमुख है। अगला क्वेश्चन लिखा है टेराकोटा नृत्य जो है किस जनजाति से लिए संबंधित है? तो टेराकोटा जो जनजाति किस नृत्य जो है किस जनजाति से संबंधित है? गोंड, कोरकू, भील, बैगा। तो टेराकोटा नृत्य जो है किस जनजाति से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर आपको बता दें क्वेश्चन नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर कोरकू। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कोरकू करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कर्मा नृत्य जो है वो किस जिले में प्रसिद्ध है? क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। कर्मा नृत्य जो है वो किस जनजाति से प्रसिद्ध है? पहला लिखा हुआ है गोंड, बी नंबर कोरकूट, सी नंबर आपका बैगा, डी नंबर आपका सहरिया। तो कर्मा नृत्य जो है वो किस जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर आपको बता दें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर बैगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है 41 नंबर की ज्योति नृत्य जो है वो किस जिले में प्रसिद्ध है? पहला लिखा हुआ है उज्जैन, बी नंबर शाजापुर, डी नंबर सागर और डी नंबर आपका भोपाल। तो ज्योति नृत्य जो है वो किस जिले में प्रसिद्ध है? चलिए सही उत्तर बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं जो आपके एमपी पुलिस में पूछा जाएगा एग्जाम में। तो सही उत्तर आपको बता दें शाजापुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम सामने लिखा हुआ है 42 नंबर की पारंपरिक फाग जो है गीत कौन सा वाग प्रमुख होता है? तो सही उत्तर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 42 नंबर लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा ढोलक। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अंगीठा नृत्य जो है वो किस जनजाति से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? अंगीठा जो नृत्य है वो किस जनजाति से संबंधित है? बैगा, कोरकू, भील और गोंड। ठीक है, तो अंगीठा नृत्य जो है वो किस जनजाति से प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ई नंबर। क्या हो जाएगा साथियों? बैगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जन्माष्टमी पर कौन सा गीत जो है गाया जाता है? चलिए सही उत्तर बताइए। 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला लिखा ग्वालिन गीत, आल्हा गीत, फागुन गीत और पावड़ा।
ठीक है। तो जन्माष्टमी पर कौन सा गीत जो है गाया जाता है? तो करेक्ट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर साथियों? आपका ग्वालिन गीत। ठीक है, आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भजन जो है किस क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय है? तो भजन जो है किस क्षेत्र में सबसे अत्यंत लोकप्रिय है? मालवा, बुंदेलखंड, आपका बघेलखंड, निमाड़, चंबल। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मालवा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं, नटुआ नृत्य जो है वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो नटुआ नृत्य जो है वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला लिखा हुआ है आपके सामने सागर, बी नंबर आपका नरसिंहपुर, सी नंबर रीवा, छतरपुर। तो नटुआ नृत्य जो है वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर रीवा। क्या हो जाएगा? रीवा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दूल्हा दुल्हन गीत जो है वो किस समारोह पर गाए जाते हैं? पहला लिखा हुआ है जन्मोत्सव, शादी, व्रत, और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैला नृत्य जो है वो किस अवसर पर किया जाता है? तो सैला नृत्य जो है किस अवसर पर किया जाता है? दीपावली, फसल कटाई, विवाह, जन्मोत्सव। तो ठीक है, तो जो आपका सैला नृत्य है वो किस अवसर पर किया जाता है? सही उत्तर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 को हम लोग देख रहे हैं, तो सही उत्तर आप फटाफट इसके आंसर को बताइए। फसल कटाई पर सैला नृत्य जो है वो गाया जाता है। ठीक है, फैला नृत्य जो होता है वो किस अवसर पर किया जाता है? तो फसल कटाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है, पंडवानी जो है किस प्रकार का गीत है? तो करेक्ट आंसर आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर आपका जो है पंडवानी जो है किस प्रकार का है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा धार्मिक कथा। क्या हो जाएगा? धार्मिक कथा इसका सही उत्तर है। बैगा नृत्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? चलिए सही उत्तर बताइए। बैगा नृत्य का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन, देव पूजा, युद्ध अभ्यास, फसल कटाई। तो सही उत्तर आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर आपका जो है बी नंबर देव पूजा। बैगा नृत्य का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो बैगा नृत्य का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो देव नृत्य होता है, देव पूजा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर होगा। ठीक है, तो ये हमने आपको टॉप 50 क्वेश्चन हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर कराया है। आपको कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप करके नहीं पढ़ना है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है, एक से दो बार आपको जरूर पढ़ना है। मिलता है नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि सर हमको इस टॉपिक पे पढ़ना है, हम उस टॉपिक पे वीडियो आपको बना देंगे। ठीक है, मिलता है नए टॉपिक के साथ। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।